आज का अपना टॉपिक है अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। बोर्ड पे आपके सामने लिखा है अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। आइए हम जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। एक बार आप सेंटेंस पर ध्यान दें, फिर बाकी चीजें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। यहां लिखा है वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वे पदार्थ ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य रासायनिक अभिक्रिया में जब रिएक्शन हो रहा हो, रासायनिक अभिक्रिया चल रही हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देता है, क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। दूसरे पदार्थ का अपचयन करेगा और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। दूसरे पदार्थों का अपचयन करने वाला पदार्थ अपचायक कहलाता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लें, सेंटेंस पे ही समझ लें। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसे हम अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दो बात ध्यान दीजिए, दूसरे पदार्थों का अपचयन करेगा और खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। बस, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना आपको। संक्षिप्त रूप में, दूसरे पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया में अपचयन कर देता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, वह आपका अपचायक कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल हमने लिखा है 2Fe3+, 2Fe3+, 3+ ये इस पे चार्ज है, आवेश मतलब धन आवेश है। Fe आयरन, आयरन पे 3 धन आवेश है। तो 2Fe3+ प्लस 2I- इज इक्वल टू 2Fe2+ प्लस I2। यहां देखे ध्यान से, यहां पे माइनस था, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यह है आपका आयोडाइड। क्या है आपका? आयोडाइड। इस आयोडाइड में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाते हैं, खुद के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाते हैं और यहाँ पे आयोडीन बनाता है। क्या बनाता है? आयोडीन। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपचयित किया, आयरन को अपचयित किया और खुद ऑक्सीकृत हुआ। कौन? आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन ऑक्सीकृत होकर के किसमें बदल गया? आयोडीन आयन। किसमें बदल गया? आयोडीन में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे I- मतलब ये आयोडाइड आयन अपचायक है। तो एक बार फिर से समझ लें, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे देख रहे हैं 3+ है, यहाँ पे क्या बचा? 2+। तो इसका अपचयन किया और खुद ऑक्सीकृत हो गया। तो आ जाओ परिभाषा पे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं।
एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल में लिख देना। बहुत आसान एग्जाम्पल हमने चुना है आपके लिए। 2Fe3 प्लस 2I माइनस, ये इसका आयन है, इज इक्वल टू 2Fe2 प्लस I2। यहाँ पे जो ये 2E माइनस नेगेटिव आयन का ऑक्सीकरण हो जाता है, आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण होकर के आयोडीन बनता है। किसमें ऑक्सीकरण होता है? आयोडीन में। इसलिए यहाँ पे I नेगेटिव चार्ज यानी I माइनस अपचायक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दूसरे पदार्थों का अपचयन करता है, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। वो पदार्थ अपचायक या रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन अवश्य दबाओ, क्योंकि मेहनत किया है भाई, थोड़ी बहुत मेहनत तो किया ही है। तो आप भी मेहनत कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना, ताकि अगला लेक्चर आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दैट्स ऑल।